हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ गिवन एंगल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 3 इंटू टेन 45 डिग्री। तो देखिए ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होना जरूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न नहीं है तो कम से कम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हुए आना चाहिए। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाते हुए आना चाहिए या फिर लर्न चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो ये 5 एज इट इज, साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है 1/2, ये हमने लिख दिए। प्लस है तो प्लस, 3 जैसा का वैसा, यहां कोई साइन नहीं मतलब ये इनटू में है, यहां पर भी इनटू साइन। 1045 का वैल्यू होता है 1। और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है, मींस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, अपॉन का 2 जैसा का वैसा, क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। प्लस है तो प्लस, 3 इंटू 1 3 होता है। अब यहां कुछ नहीं है तो 1। अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 5 इंटू 1 5 होता है, प्लस है तो प्लस, 2 इंटू 3 6 होता है, और 2 इंटू 1 2 होता है। तो इस तरह से देखिए 5 प्लस 6 11 और अपॉन में 2। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 11/2। तो आइए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये 4/5 जैसा का वैसा, कोई साइन नहीं है मतलब इनटू साइन दे सकते हैं आप। tan 60 का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 जैसा का वैसा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, जैसे tan 60 का वैल्यू लिखा हूं, साइन 60 का, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये वैल्यूज हमें मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न चाहिए या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये है 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस है तो प्लस, ये 3 जैसा का वैसा, इंटू √3 का स्क्वायर 3, अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर 4। अब आगे देखिए ऊपर वाले नंबर को ऊपर ही मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12, नीचे में 5 बचा अकेला क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जैसा का वैसा। प्लस है तो प्लस, 3 इंटू 3 9 होता है, अपॉन में 4। और अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 इंटू 4 ये होता है 48, प्लस है तो प्लस, 5 इंटू 9 45, अपॉन में 5 इंटू 4 ये होता है 20। और अब देखिए दोनों को प्लस करते, ये आपको मिलेगा 3 और ये 9, मींस 48 प्लस 45 93, अपॉन में 20। यहां पर किसी का भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही आंसर हुआ आपका 93/20। आइए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास है 2 साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन 90। तो देखिए ये 2 जैसा का वैसा, कोई साइन नहीं मींस इनटू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये लिख दिया हमने, प्लस है प्लस, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, प्लस है तो प्लस, ये 3 एज इट इज, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो देखिए हमने यहां पर इनके वैल्यूज पुट किए और अब आगे सिंप्लीफाई करते। तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहां बचा हुआ है आपका 1, प्लस है तो प्लस, फिर ये 1 बचा हुआ है, फिर प्लस, 3 इंटू 1 3 होता है। नाउ 1 प्लस 1 प्लस 3 टोटल 5। तो इस तरह से क्वेश्चन थर्ड का आंसर हुआ 5। एक बार आपको फिर बता दूं कि इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते उसका। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हमारे पास है tan 60 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60। तो देखिए एक बार फिर इनके वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ना ये ऊपर का √3 जैसा का वैसा, यहां देखिए डिनोमिनेटर में मतलब अपॉन में, यहां ये 2 सेम है तो ये डिनोमिनेटर हम कॉमन निकाल सकते,
तो अब हमारे पास जो बचेगा वो है √3 + 1। उसके बाद ये देखिए, ये √3 जैसा का वैसा, ये डिवीजन में है, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, मतलब इनटू में। तो नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, मींस नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर का √3 + 1 ये नीचे आ जाएगा, मींस √3 + 1। और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × √3 2√3 होता है, अपॉन में है √3 + 1। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें हमारे पास है cos² 45 + sin² 30। तो देखिए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और अब सिंप्लीफाई करते, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। और अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 × 1 4, प्लस है तो प्लस, 2 × 1 2, अपॉन में 4 × 2 8। और अब 4 + 2 6 होता है, अपॉन में 8। यहां डिवीजन पॉसिबल है इसलिए डिवाइड कर लेते, 2 का टेबल 3 × 6, 2 का टेबल 4 × 8, मींस आंसर हमें मिल रहा है 3/4। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते अब क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हमारे पास है cos 60 × cos 30 + sin 60 × sin 30। तो चलिए इनके वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते। cos 60 का वैल्यू ये होता है 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, प्लस है तो प्लस, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। और अब सिंप्लीफाई करते तो देखिए √3 × 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, √3 × 1 √3 होता है, नीचे में 2 × 2 4 हो गया, प्लस साइन है तो प्लस। उसी तरह से यहां देखिए √3 × 1 √3, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मींस 2 × 2 4। और अब देखिए 4 4 डिनोमिनेटर सेम है, इसे हम कॉमन निकाल लेते। तो अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, √3 प्लस ये √3, √3 + √3 ये होता है 2√3, क्योंकि यहां कुछ नहीं मींस 1 रहता है, यहां पर भी 1, तो 1√3 + 1√3 2√3, और अपॉन में 4, 2 1s 2 2s। तो अब देखिए आंसर क्या मिल रहा है, √3 × 1 ये आपका √3 और अपॉन में 2। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ √3/2। तो अब देखिए लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले, जैसे sin थीटा इक्वल टू ये होता है cos 90 - थीटा, या cos थीटा इक्वल टू ये होता है sin 90 - थीटा। इन 2 फॉर्मूले का यूज हम यहां कर सकते हैं। मींस अगर साइन का कन्वर्शन कॉस में करना है तो 90 में से दिया गया एंगल अगर थीटा है तो थीटा माइनस करेंगे, यहां अल्फा रहा तो अल्फा माइनस, 20 रहा तो 20 माइनस, 30 रहा तो 30 माइनस। उसी तरह से देखिए कॉस का कन्वर्शन हम साइन में कर सकते, मतलब कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री में से दिया गया एंगल सबट्रैक्ट करेंगे, यहां थीटा है इसलिए हमने थीटा सबट्रैक्ट किया। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये, आखिरी के 2 ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए और समझिए। तो cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री, इन दोनों में से किसी भी एक रेशियो को आपको चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को, एक तो cos को चेंज कीजिए या फिर sin को। तो चलिए मैं cos को चेंज करने जा रहा हूं, तो इस cos का कन्वर्शन होता है sin में, cos का कन्वर्शन sin में, लेकिन कब, 90 में से दिया गया एंगल, तो देखिए दिया गया एंगल कितना है 56, ये हम सबट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे। तो cos का कन्वर्शन साइन में, लेकिन कब, 90 में से ये दिया गया एंगल सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहां थीटा था तो हमने थीटा सबट्रैक्ट किया, इस बार 56 है तो हम 56 सबट्रैक्ट करेंगे, मींस माइनस करेंगे। और नीचे ये जो साइन 34 डिग्री है ये एज इट इज, मींस जैसा का वैसा, दोनों में से किसी एक रेशियो को ही चेंज करना है। हमने चेंज किए cos को साइन में, तो 90 में से गिवन एंगल है 56, इसको हमने सबट्रैक्ट किया। और अब ये साइन जैसा का वैसा, 90 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं तो हमें यहां 34 डिग्री मिलेगा,
90 में से 56 माइनस किए तो 34, और अपॉन में है साइन 34 डिग्री, तो साइन 34 साइन 34 कैंसिल, 1 1 मींस इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। तो आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें हमारे पास में है cos 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री। तो जैसा कि देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि cos और साइन इन दोनों में से किसी एक रेशो को चेंज करना है। पिछली बार हमने cos को चेंज किए थे, इस बार मैं साइन को चेंज करने वाला हूं। तो देखिए ऊपर का रेशो मतलब cos 28 डिग्री जैसा का वैसा, और नीचे में ये जो साइन है इस साइन को मैं चेंज करने जा रहा हूं किसमें, cos में। कब, जब 90 में से ये गिवन एंगल, तो इस बार देखिए गिवन एंगल कितना है 62 डिग्री, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन का कन्वर्शन cos में हो जाएगा। और अब ये cos 28 डिग्री जैसा का वैसा, नीचे में देखिए ये है cos, 90 में से 62 माइनस करते हैं तो यहां पर भी हमें 28 डिग्री मिलेगा। और अब cos 28 कैंसिल मींस 1 1, 1 अपॉन 1 का ही मतलब आंसर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर एंगल्स दिए रहे तो वैल्यूज किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। और मैथ सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।